नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ पवन लोहार। अब एक ऐसी खबर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जहां सरकार गांव-गांव में पानी पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वही एक गांव में सरकारी हैंडपंप पर एक निजी व्यक्ति ने कब्जा जमा लिया। नतीजा ये है कि आसपास की 30 घरों की आबादी पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही है। ये तस्वीर है थोबावाड़ा गांव की, जहां एक सरकारी हैंडपंप पर स्थानीय दबंग ने नकारा करके उसे अपनी निजी कब्जे में ले लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि हैंडपंप तो सरकार ने सबके लिए लगवाया था, अब ये किसी एक की जागीर कैसे बन गया। वहीं महिलाएं सुबह सुबह दूर दूर से पानी लाने जाती है, बच्चों को स्कूल भेजना मुश्किल हो गया है। गांव वालों ने कई बार प्रशासन से शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब सवाल यह है कि जब पानी जैसी बुनियादी जरूरत पर इस तरह कब्जा किया जाएगा तो आम आदमी कहां जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट एनपी न्यूज़ 24। ये ग्राम पंचायत थोबावाड़ा की हालत है। यहाँ बस स्टैंड चौराहे पे ये एक लगभग 40 वर्ष पुराना हैंडपंप है। ये महिला आज कम से कम 6 महीने से परेशान हो रही है। इस हैंडपंप पर कब्जा कर लिया गया और इसको बंद कर दिया गया है। और सामने ही ये स्कूल है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशान होते हैं। अब इनसे ही जानेंगे क्या परेशानी है इनकी। थोबाड़ा से बोल रहा हूँ भाई, ये कितने टाइम से हैंडपंप खराब पड़ा है? थोबाड़ा से बोल रहा हूँ। 2 साल में क्या? 2 साल भी क्या? हाँ। तो आप पानी कटू लाओ बाहर। कतरू छेटी पड़े हो। एक निजी व्यक्ति ने हेडपंप बंद ये 1 किलोमीटर दूर यहाँ भैरूजी बाबूजी मंदिर के यहाँ से पानी भर के लाते हैं। तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? इस हैंडपंप से कम 400 से 500 लोग जुड़े हुए हैं और 30 घरों की आबादी इस हैंडपंप पे निर्भर करती है। तो कृपया आप प्रशासन से अनुरोध है कि इसका कोई भी समाधान करके तुरंत प्रभाव से इसको सही करावे। काफ़ी समय से ये हैंडपंप खराब पड़ा हुआ है और यहाँ की माताएं बहनें बहुत परेशान हो रही है। ये हालत है इस हैंडपंप की। 40 वर्ष पुराना हैंडपंप है जिस पर 30 से 40 घरों की आबादी और आमजन और आवाजाही निर्भर करती है। प्रशासन को कई बार हमने अवगत कराया। हाँ जी भाई साहब, क्या समस्या है इस हैंडपंप की? हेडपंप की सर समस्या हमारे 30 साल से 35 साल से ये रेगुलर चलता आ रहा है और एक निजी व्यक्ति के द्वारा इसको अतिक्रमण हटा के इसके हेडपंप और पाइप ये पंचायत के द्वारा मिली भुगत से आज दिन तक इसको पता नहीं लग रहा इसका मुंह और पाइप कहाँ है, ठीक है। और आज दिन तक ये नागरिक आज परेशान हो रहे हैं। कम से कम 6 महीने से न नल व्यवस्था पे ध्यान दिया जा रहा है और न हमारे हेडपंप पे, जबकि हमने बोला इसकी भाई इस पॉइंट को बंद करके हमारा दूसरा पॉइंट दे दो, जिससे एक आम पूरा मोहल्ला है, ऐसी बात नहीं है 2 घर है, पूरा मोहल्ला आज इस पानी की क्या प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया? जागरूक कर रहा है। प्रशासन को हमने 10 बार व्यक्तिगत पहचान लिया। अय्यन साहब को बुलाया गया है। अय्यन साहब के द्वारा भी सरपंच साहब पे सौंपते हैं, सरपंच साहब उन पे थोपते हैं और न इनकी कोई कार्रवाई की जा रही है और न आज दिन तक इनकी कोई व्यवस्था हो पाई। पंचायत सरपंच साहब से आपको क्या आश्वासन मिला? क्या बात हुई क्या सरपंच साहब से? सरपंच साहब है तो कहीं सुना ही नहीं होने। हाँ। जवाब नहीं दे दक्षिणी राजस्थान से जनजाति क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने एवं ग्रामीण विकास में समर्पित राजस्थान सरकार द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ संस्थान राजस्थान बाल कल्याण समिति 1981 से जनजातीय क्षेत्र में प्राइमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक शिक्षा उपलब्ध करवा रही है। संस्था वर्तमान में 11 महाविद्यालय, 7 विद्यालय तथा 400 गांव में ग्रामीण विकास के विभिन्न प्रोजेक्ट संचालित कर रही है। वर्तमान में झाडोल मुख्यालय पर जे.आर. शर्मा पीजी कॉलेज, जे.आर. शर्मा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जे.आर. शर्मा बीएड शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय संचालित है। इसके अतिरिक्त संस्थान की गोगुंदा, ऋषभदेव, पिंडवाड़ा, रेलमगरा, सागवाड़ा, प्रतापगढ़, फलासिया जैसे जनजाति क्षेत्र में उच्च शिक्षा केंद्र संचालित कर रही है, जिसमें छात्र छात्रा कॉलेज स्तर की शिक्षा जैसे बीए, एमए, बीसीए, पीजीडीसीए जैसे पाठ्यक्रम संचालित कर रही है। मान में संस्था द्वारा संचालित 11 महाविद्यालयों में लगभग 10,000 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं।
वहीं 10वीं एवं 12वीं फेल विद्यार्थी ITI में इलेक्ट्रॉनिक डीजल मैकेनिक तथा वायरमैन जैसे रोजगार कोर्स कर स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संस्थान में आज ही प्रवेश लेकर अपना उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करें। बधाई हो, अब आदिवासी अंचल के लिए वरदान साबित हुआ। इंसानियत हॉस्पिटल में अब इलाज हुआ बिल्कुल मुफ्त। झाडोल विधानसभा क्षेत्र का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी 30 बेड का एडवांस रूरल सेंटर है, जहां सरकार की आयुष्मान योजना के तहत अब अस्पताल में सभी बीमारियों का निशुल्क उपचार, सभी प्रकार की निशुल्क जांचें, जनरल मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक एवं यूरोलॉजी के ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। साथ ही हॉस्पिटल में एडवांस लेवल की सोनोग्राफी सुविधा, आपातकालीन स्थिति में वेंटिलेटर मशीन सहित ऑक्सीजन सुविधा उपलब्ध है। वही इंसानियत हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर की हाईटेक मशीन जो रियल टाइम एक्सरा भी लेती है। इस मशीन से हर महीने लगभग 100 से अधिक ऑपरेशन बिना चीर फाड़ के किए जाते हैं। तो आज ही पहुँचे इंसानियत हॉस्पिटल और पाए बेहतर उपचार। हमारा पता है फलासिया जिला उदयपुर, नेशनल हाईवे 58, ई बाईपास नायरा पेट्रोल पंप के पास। किसी भी जानकारी हेतु आज ही संपर्क करें 8955 780 248।